अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये जो रिसेंटली A320 क्रैश हुआ है, इसकी जो फ़्लाइट रिपोर्ट आई है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो क्रैश हुआ वो पायलट एरर की वजह से हुआ। अब उसके बाद अजीब-अजीब किस्म के रूमर्स फैलना शुरू हो गए। कोई कहता है कि जी वो पायलट ने लैंडिंग गियर्स ही नहीं खोले, जब जहाज़ नीचे बजा तो उसको याद आया। कोई कहता है कि जी उसने रेडियो सिस्टम्स बंद किए थे, उसको एटीसी की कोई कॉल की आवाज़ ही नहीं आई। कोई कहता है कि मास्टर कॉशंस नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको जहाज़ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स दिखाऊँगा और इसके अलावा हम वो मैनूवर्स करेंगे जो उस पायलट ने किए थे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो जहाज़ लैंड हो सकता था कि नहीं। तो बेसिकली ये एक ट्रेनिंग सिमुलेटर है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसके सारे सिस्टम जो हैं वो रियल A320 को देख के बनाए जाते हैं, और मैं जो कुछ भी करूँगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा कि मैंने क्या-क्या फ़ंक्शन किया है। ऊपर एटीसी के साथ चैट आ रही है, वो उसको आप इग्नोर करें। तो बहरहाल हम अपने जहाज़ को एयरबोर्न कर लेते हैं 85% थ्रॉटल के साथ। ये एयरबस A320 बड़ा हाईटेक जहाज़ है। ये पुराने मैकडॉनल्ड डगलस DC-9 जैसा नहीं है, उनमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये आपको हर चीज़ का गाइड करता है। आपको बाकायदा बताएगा, जब आप एक टेक ऑफ की स्पीड के ऊपर पहुँच जाएँगे तो ये आपको रोटेट की कॉल देगा, और इसके अलावा आपने कि ख़ास बुलंदी के ऊपर कितनी स्पीड रखी है, वो आपको सब कुछ गाइड करेगा। ये जो आवाज़ आ रही है, ये मैंने साथ में बंदा नहीं बिठाया हुआ। ये मुझे जहाज़ का एक कंप्यूटर सिस्टम है, वो मुझे गाइड करता है कि अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है। तो अब हम जहाज़ को एक दफ़ा स्टेबलाइज़ करके उसके बाद मैं आपको इसको फुल डीप डाइव करेंगे, बगैर लैंडिंग गियर्स खोले, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर लैंडिंग गियर्स ना खुलें तो फिर क्या होता है। लैंडिंग गियर्स हम बंद कर लेते हैं। ये नीचे वाली साइड पे आपको विंड स्पीड, आईएएस, अल्टीट्यूड, एमएसएल और एजीएल दोनों अपीयर हो रहे हैं। फ्यूल बर्निंग रेट होगा। मेरे तो यहाँ पर हुड के ऊपर सब कुछ अपीयर हो रहा है। अच्छा, बहरहाल हम थ्रॉटल को 50% के ऊपर ले आते हैं कि मुझे स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही है, और आप ये देखेंगे अभी से मुझे क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि स्पीड आपकी जितनी आपकी हाइट है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो हम थ्रॉटल को और नीचे कर लेंगे। और अब मैं आपको एक डीप डाइव करके दिखाता हूँ। ये देखें जी। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के मुझे क्वेश्चन्स की आवाज़ें आ रही हैं। मास्टर क्वेश्चन मेरा चल रहा है, और हर एक जो आवाज़ होती है वो आप मुख्तलिफ़ होती है। वो आपको बताती है कि अब क्या है, अब क्या है, या आप क्या कर रहे हो। तो पायलट को आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी होती है कि मेरे से क्या गलती हो रही है, और ये आपके कोर्स का हिस्सा होता है। अब हम ज़रा थोड़ी स्पीड में करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी स्पीड थोड़ी स्लो थी तो जहाज़ सिंक कर रहा था। अब एक चीज़ आप नोट करें कि जैसे हम डाइव करते हैं तो स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है, और ये टीं-टीं-टीं की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इससे जहाज़ का कोई सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए एक अलग आवाज़ होती है मास्टर कॉशन की, ताकि पायलट जो है वो मास्टर कॉशन के बटन के ऊपर देखने की बजाय जो है उसको पता लग जाए कि क्या मसला हो रहा है जहाज़ के अंदर, वो क्या गलती कर रहा है। अच्छा, आपने अब देखा कि अगर लैंडिंग गियर्स ना खुले हों तो फिर क्या होता है। अब लैंडिंग गियर्स खोल के एक बिल्कुल लैंडिंग अप्रोच करेंगे हम, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा। ये स्पॉयलर्स नीचे कर लेते हैं, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। लैंडिंग गियर्स ओपन कर लेते हैं 190 से नीचे आते ही, और अब आप देखें कि सामने कोई भी रनवे नहीं है। अब मैं जहाज़ को बिल्कुल सुकून से डिसेंड कर रहा हूँ, जिस तरह एक लैंडिंग अप्रोच होती है, और मुझे कोई कॉशन नहीं आ रही, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। तो हम जहाज़ को जैसे ही ये थोड़ी-सी बुलंदी से ही इसको उठा लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हमारा जहाज़ क्रैश करे, और ये 85% थ्रॉटल से हम इसको उठाएँगे, और आप देखें कि ये जहाज़ सिंक कर रहा है। आप ये जो ऑल्टीट्यूड AGL है, इसके ऊपर ज़रा गौर करें कि हमने कहाँ से इसको थ्रॉटल दिया था, और ये कहाँ नीचे जाके जो है अब ये दोबारा उठ रहा है, क्योंकि जहाज़ का अपना एक मोमेंटम होता है। और अब हम जो है ज़रा कम स्पीड के अंदर जो है वो करेंगे, और थोड़े से ऑल्टीट्यूड के ऊपर उठाएँगे। तो थ्रॉटल हम लो कर लेते हैं 20%, और 900 जैसे ये 500 के ऊपर जाता है मैं इसको उठा लेता हूँ। ये 500 से मैंने उठाना शुरू किया है, लेकिन और मैं थ्रॉटल भी 100% दे दिया है, लेकिन जहाज़ सिंक कर गया और ये लग गया नीचे। अब
100% थ्रॉटल जो है वो आम तौर पे नहीं दिया जाता, बहुत इमरजेंसी में दिया जाता है। अब जिन लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि अभी 100% क्यों नहीं दिया जाता, वो ज़रा अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर के ऊपर 2 मिनट पाँव रख के देखें, फुल फिर उनको पता लग जाएगा। अभी मैं आपको साइड से दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। ये वो टाइम था जब हमने जहाज़ को जल्दी उठा लिया था, और ये सेकंड मैनूवर है जिसके अंदर हमने स्पीड स्लो रखी थी और जहाज़ को काफ़ी देर में उठाया था। अब आप इसके ऊपर गौर करें। ये जहाज़ नीचे जा रहा है, थोड़ा मैं साइड व्यू कर दूं, और ये आपको इंजन की आवाज़ आ रही है कि मैंने थ्रॉटल दे दिया, लेकिन जहाज़ का अपने मोमेंटम की वजह से जहाज़ नीचे लग गया। अच्छा, तो अब हम जो है वो वही मैनूवर्स करते हैं जो पायलट ने किए थे, और देखते हैं कि जहाज़ लैंड हो सकता था कि नहीं। तो बुलंदी हम अपनी 3500 के ऊपर मेंटेन करते हैं, 3500 फीट्स के ऊपर। थ्रॉटल थोड़ा कर देते हैं 14%। और अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखते हुए लैंड करूँगा। ये जब फॉग वगैरह होती है तो फिर भी इंस्ट्रूमेंट्स को देख के लैंड करना पड़ता है। तकरीबन अब हम डाइव करना शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी रनवे अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन हम डाइव करते हैं। अब देखेंगे स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। मैं इस स्पीड के ऊपर लैंडिंग गियर्स नहीं खोलते, मैं लैंडिंग गियर्स खोलने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये रेजिस्ट कर रहा है, मैं बार बार, लेकिन लैंडिंग गियर्स नहीं खुलते इतनी स्पीड के ऊपर, बार बार ये रेजिस्ट करता है। मैं अब यहाँ पर आगे इसको थ्रॉटल दे देता हूँ, हालांकि मेरी स्पीड 280 नॉट्स है, और ये इंजन नीचे बज गया और हीट अप होना शुरू हो गए। 100% थ्रॉटल मैंने इसको दे दिया। अच्छा, अब हम फर्ज करते हैं कि हमारा इसकी तो क्योंकि सिमुलेटर है तो इंजन अभी तक बंद नहीं हुए, तो फर्ज करते हैं कि अब यहाँ पर हमारे जो है ना इंजन बंद हो गए हैं। तो मैं थ्रॉटल को बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ और हम ग्लाइड करना शुरू करते हैं। ले जी, आपकी तसल्ली के लिए जो है मैं इंजन स्विच ऑफ कर देता हूँ बिल्कुल। और अब हम ग्लाइड करते हुए, मेरे पास बुलंदी अच्छी है इस वक्त, तो हो सकता है कि कामयाबी हो जाए, क्योंकि विंड के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। नीचे विंड स्पीड आ रही है और ये विंड की डायरेक्शन भी शो करता है। मैं अपनी असिस्टिव ग्रिड ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि रनवे कहाँ पे है। ये साइड पे डिस्टेंस आ रहा है, RW12 हमारी रनवे है, उसको हमने अप्रोच करना है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी रनवे को अप्रोच करते हैं। ये देखिए, मैं आपको साइड एंगल से दिखाता हूँ कि जहाज़ खड़ा नहीं है, ये ग्लाइड कर रहा है। विंड की डायरेक्शन जो है वो, अच्छा, रनवे वाली साइड के ऊपर है, तो अभी जहाज़ थोड़ा सा ऊपर उड़ता रहेगा। विंड की डायरेक्शन अच्छी है, और मुझे जो है अब मास्टर क्वेश्चन आ रहा है, इंजन 1 अलार्म, इंजन 2 अलार्म, नो कंट्रोल। क्योंकि इतनी थोड़ी स्पीड के ऊपर जो है आप कोई मनूवर नहीं कर सकते, जहाज़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी रनवे को अप्रोच कर रहे हैं। विंड भी अब किस्मत होती है, यानी अल्लाह ताला जो है हवा ऐसी चला दे कि आपका जहाज़ जो है वो ग्लाइड करता करता रनवे के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन विंड की डायरेक्शन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो जहाज़ कहीं का कहीं निकल जाता है, अपनी फुल थ्रस्ट के ऊपर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत लो हो तो फिर ये इतना भी ग्लाइड नहीं कर सकता। ये 133, तो बहुत अच्छी विंड स्पीड है। ये मैंने ज़रा आइडियल इन्वायरमेंट रखा है, क्योंकि उस दिन भी कोई जो है इतना मौसम ख़राब नहीं था।
अभी तक तो फ़िलहाल हम अच्छे ऑल्टीट्यूड के ऊपर हैं और स्पीड भी हमारी ठीक है तकरीबन, लेकिन डिक्रीजिंग। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस जहाज़ को लैंड करने की कोशिश करूँ। अल्टीट्यूड हमारा ड्रॉप होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता और अभी विंड की डायरेक्शन जो है वो दूसरी साइड के ऊपर हो गई है और अब मुझे लग रहा है कि स्पीड बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ कर रही है। फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जहाज़ के नोज़ को डाउन करता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी स्पीड मिल जाए, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है अभी हमारे पास 1900 फीट्स जो हैं AGL। क्योंकि अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए तो जहाज़ स्टॉल कर जाता है, और अगर जहाज़ स्टॉल कर गया तो वो एक नया पंगा पड़ जाता है, और अगर आपके पास थ्रस्ट भी नहीं है तो ज़ाहिर है आपने जो है वो नीचे की तरफ ही जाना है। इसमें थोड़ी सी कामयाबी हुई है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। पिस्टन स्पीड, अब विंड की डायरेक्शन बहुत गलत हो गई है। अब मुझे लग रहा है ये किसी भी वक्त जो है जहाज़ गिर जाएगा, क्योंकि मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है कि मैं कंट्रोल स्टिक हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जहाज़ मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। Too low, terrain. Too low, flaps. नोज़ ज़्यादा Too डाउन low, हो गया। terrain. Too low, flaps. Flaps. Too low, terrain. Too low, flaps. और मैं Too फ्लैप्स low, से कोशिश terrain. करता हूँ कि इसके Too नोज़ low, को अप करूँ। flaps. Too low, फ्लैप्स मैं terrain. फुल कर Too देता हूँ। low, flaps. Flaps. Too low, terrain. Too low, gear. Too low, terrain. Too low, नोज़ gear. अप Too low, terrain. Too हो low, रहा है। gear. Too low, terrain. Too low, नहीं, बहुत gear. बहुत थोड़ी स्पीड Too है। low, terrain. थोड़ा Too सा low, बिल्कुल gear. 1.2 नॉट्स का Too low, डिस्टेंस रह गया terrain. Too low, gear. और वी Too low, terrain. एंडेड अप इन अ डिज़ास्टर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि ये जो एयरबस के जहाज़ होते हैं, इन सब के इंजन्स जो हैं, वो नीचे वाली साइड के ऊपर होते हैं। जब आपका जहाज़ नीचे बजेगा, तो उसका फ्यूज़लॉज नहीं नीचे लगेगा, उसके इंजन्स पहले नीचे लगेंगे। Too low, terrain. ये देखें, Too low, ये मैं आपको flaps. इसको ज़रा साइड से दिखाता हूँ। ये वो वाला नहीं है जो हम कर रहे थे, ये अलग से मैंने आपके लिए बना के रखा था। आपको ज़रा साइड से दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, सबसे पहले इंजन्स लगते हैं। अच्छा, स्टोरी का एक वर्जन ये भी है कि अगर पायलट जो था वो उसको थ्रस्ट ना देता जहाज़ को, दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश ना करता जब एक दफ़ा इंजन्स लग गए थे नीचे, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा थी। इसका भी एक बहरहाल इसका भी एक प्रोसीजर होता है कि आपको अपना सारा फ्यूल डंप करना पड़ता है ताकि आग ना लग जाए। लेकिन जो है ऐसा भी लोग कहते हैं कि अगर जहाज़ जब नीचे लगा तो पायलट अगर उसको और थ्रस्ट ना देता तो वो बस बेली लैंडिंग करता और रुक जाता। ये बिल्कुल कुछ इस तरह। इसमें फ्यूज़ के टूटने का खतरा था लेकिन इतना नुकसान ना होता जितना हुआ था। और दूसरा, मुझे अगर कहीं से F-16 का सिम्युलेटर मिल जाता है, क्योंकि ये ख़रीदने पड़ते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं आपको मिलते, तो मैं इंशाल्लाह वो जो इस्लामाबाद में F-16 क्रैश हुआ उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।